नमस्ते दोस्तों, 2024 आने वाला है और नेटफ्लिक्स पे कुछ धांसू साईफाई मूवीज रिलीज होने वाली हैं। मैं खुद एक्शन फिल्मों की दीवानी हूं और मुझे कहना पड़ेगा कि ये फिल्में देखने लायक हैं। इन फिल्मों में आपको एडवेंचर, सस्पेंस और इमोशनल मोमेंट्स सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैक स्नाइडर की रेबल मून का पहला पार्ट देख के मैं तो पागल हो गई थी। उसकी डायरेक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और कहानी ने मुझे पूरी तरह से बांध लिया था। जैक स्नाइडर का सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा से ही कुछ अलग और अनोखा रहा है और रेबल मून ने इस बात को और भी साबित कर दिया। अब दूसरा पार्ट आ रहा है और मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। पहले पार्ट ने जो सस्पेंस और एक्साइटमेंट बिल्ड किया था वो अब अपने चरम पर है। इस बार कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमें कोरा के पास्ट के बारे में और भी पता चलेगा। कोरा का कैरेक्टर बहुत ही कम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग है। उसकी जर्नी, उसके संघर्ष और उसके अंदर की ताकत को देखना बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो एक योद्धा है, लेकिन उसके पास में एक दर्द है, एक राज है। उसकी कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप एक पल के लिए भी अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे। द स्कारगिवर नाम सुनकर ही डर लग रहा है। ये विलन बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल है कि आप उसे देखते ही डर जाएंगे। ये कोई मामूली विलन नहीं होगा। उसकी ताकत, उसकी चालाकी और उसकी क्रूरता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैक स्नाइडर ने इस कैरेक्टर को बहुत ही डिटेल्ड और इंपैक्टफुल तरीके से बनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि एक्शन पहले से भी ज्यादा पावर पैक्ड होगा और स्टोरी आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगी। जैक स्नाइडर के एक्शन सीक्वेंसेस हमेशा से ही विजुअली स्टनिंग और हार्ट पाउंडिंग होते हैं। रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जैक स्नाइडर का विजन कमाल का है और मुझे यकीन है कि वो इस फिल्म के साथ भी धमाल मचाएंगे। उनकी डेडिकेशन और पैशन हर फ्रेम में झलकता है। रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर में भी हमें उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर एक ऐसी फिल्म है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और विजुअल्स सब कुछ इतना कैप्टिवेटिंग है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। जैक स्नाइडर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक मास्टर स्टोरी टेलर है। रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे यकीन है कि ये फिल्म भी पहले पार्ट की तरह ही धमाल मचाएगी। एडम सैंडलर एक ऐसे एक्टर हैं जो मुझे हमेशा हंसाते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। स्पेसमैन एक एस्ट्रोनॉट की कहानी है जो अकेला यूनिवर्स के एंड में एक अजीब सी एंशिएंट पावर से मिलता है। ये फिल्म ह्यूमन फीलिंग्स, लोनलीनेस और होप की कहानी है। मुझे यकीन है कि एडम सैंडलर इस कैरेक्टर में जान डाल देंगे और हमें हंसाने के साथ साथ रुलाएंगे भी। स्पेसमैन ऑफ बोहेमिया बुक पे बेस्ड ये फिल्म देखने लायक होगी। रूसो ब्रदर्स की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने आ रही है और इस बार उनके साथ हैं मिली बॉबी ब्राउन, जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है। मिली ने स्ट्रेंजर थिंग्स में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था और अब वो एक नए और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। और क्रिस प्रैट जो अपनी एक्शन पैक्ड रोल्स और चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं, इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। द इलेक्ट्रिक स्टेट एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस का एक अनोखा संगम होता है। कहानी एक लड़की और उसके छोटे रोबोट फ्रेंड की है जो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए एक अद्भुत जर्नी पर निकलते हैं। इस जर्नी में उन्हें कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डेंजरस लैंडस्केप्स, मिस्टीरियस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। लेकिन उनकी फ्रेंडशिप और डिटर्मिनेशन उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। ये फिल्म फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का एक अच्छा मिक्स है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की अहमियत कभी कम नहीं होती। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इमोशंस का तालमेल एक नई दुनिया की रचना कर सकता है। मिली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट की जोड़ी सुपर है और मुझे यकीन है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होगी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और पावरफुल परफॉर्मेंसेस इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बनाते हैं। द इलेक्ट्रिक स्टेट एक ऐसी फिल्म है जो आपको फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ले जाएगी, लेकिन साथ ही आपको ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की गहराई का एहसास भी कराएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि टेक्नोलॉजी और इमोशंस का सही बैलेंस क्या हो सकता है। चैप्टर 4 कोरियन सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और द ग्रेट फ्लड एक और सुपर फिल्म होने का वादा करती है। ये फिल्म धरती के आखिरी दिनों की कहानी है, जहां लोग फ्लड के पानी से बचने के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में फंस गए हैं। बायोंग वू किम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ह्यूमन फीलिंग्स, स्ट्रगल और सर्वाइवल की फाइट को दिखाती है। मुझे यकीन है कि ये फिल्म आपको रुलाएगी, डराएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। चैप्टर 5 द मदरशिप हैले बेरी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा अपने कैरेक्टर्स में जान डाल देती है और द मदरशिप में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। ये फिल्म एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के सीक्रेट्स को रिवील करती है, जहां एक औरत अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढ रही है। फैमिली और मिस्ट्री का ये कॉम्बिनेशन आपको एंड तक बांधे रखेगा। हैले बेरी की एक्टिंग देखना हमेशा ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है और मुझे यकीन है कि द मदरशिप भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
चैप्टर 6 द प्लेटफॉर्म 2। द प्लेटफॉर्म एक ऐसी फिल्म थी जिसने मुझे हिला के रख दिया था। इसकी कहानी, इसके किरदार और इसका प्रेजेंटेशन सब कुछ इतना इंटेंस था कि मैं इसे भूल नहीं पाया। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां रिसोर्सेज की कमी है और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोशल इनइक्वालिटी और सर्वाइवल पे सवाल उठाने वाली ये फिल्म सच में कमाल की थी। इसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर हम ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। फिल्म ने बहुत ही गहरे और गंभीर मुद्दों को उठाया, जैसे कि समाज में असमानता और इंसान की मूलभूत जरूरतें। अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है और मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूं कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। क्या नए किरदार होंगे? क्या पुरानी कहानी को और गहराई से एक्सप्लोर किया जाएगा? ये सब सवाल मेरे मन में घूम रहे हैं। मेकर्स ने प्रॉमिस किया है कि ये पार्ट पहले से भी ज्यादा शॉकिंग होगा। उन्होंने कहा है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरी होगी। ये सुनकर मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। द प्लेटफॉर्म 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और शायद आपके नजरिए को भी बदल देगी। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं और हमें क्या बदलने की जरूरत है, और शायद आपके नजरिए को भी बदल देगी। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कैसे हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। द प्लेटफॉर्म 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक सोच है जो हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। चैप्टर 7 द किचन। फ्यूचर के लंदन में सेट द किचन एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। एक आदमी इस अनफेयर दुनिया से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चे से मिलने के बाद उसका नजरिया बदल जाता है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मीटिंग हमारी लाइफ बदल सकती है। द किचन एक ऐसी फिल्म है जो आपको इमोशनल कर देगी और आपको ह्यूमैनिटी पे बिलीव दिलाएगी। ऊतरो 2024 में नेटफ्लिक्स पे ये मूवी जरूर देखें। तो ये थी हमारी 2024 की मोस्ट अवेटेड नेटफ्लिक्स साई-फाई फिल्म्स की लिस्ट। इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना मत भूलना और रेडी हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए। और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।